हेलो एवरीवन, मेरे पास कपल्स आते हैं जो पूछते हैं कि मैम हम आईवीएफ कराएं या इक्सी कराएं, हमारे लिए कौन सी चीज़ अच्छी होगी। वो बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। अब इतने साल से तो उनको वैसी ही प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं इधर उधर से, और उनमें से कई कपल्स ऐसे होते हैं कि जिनका प्रीवियसली आईवीएफ फेल हो चुका है कहीं पर, तो वो वैसे ही मेंटली बहुत परेशान होते हैं। तो आकर पूछते हैं कि मैम कोई हमें बोल रहा है कि आप आईवीएफ कराइए, किसी ने हमें बोला कि नहीं आप इक्सी कराइए, उससे आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। तो प्लीज़ आप हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम टोटली कंफ्यूज्ड है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आईवीएफ और इक्सी में क्या फ़र्क होता है। आईवीएफ, जिसे कि हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, आईवीएफ में हम क्या करते हैं, आपको इंजेक्शंस लगाने के बाद वाइफ के हम एग्स बाहर रिमूव कर लेते हैं अपनी लैब में। जब हमने पिकअप कर लिया, एग्स रिमूव कर लिए, उसको हम एक पेट्री डिश में कलेक्ट करते हैं और हस्बैंड का सैंपल लेकर उसमें से जो अच्छे स्पर्म्स होते हैं वो उस पेट्री डिश में छोड़ देते हैं और फिर नेचुरली ही उनका फर्टिलाइजेशन होने देते हैं। वो नेचर ही सिलेक्ट करता है, जो बेस्ट स्पर्म होता है वो एग को फर्टिलाइज करता है। ऐसे फर्टिलाइजेशन होता है, ये बिल्कुल नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह होता है। जैसे फर्टिलाइजेशन हमारी बॉडी में फेलोपियन ट्यूब में होता है, जब एग रप्चर होता है, ट्यूब एग को उठा लेती है, स्पर्म्स इंटरकोर्स करने पर ऊपर जाते हैं, जो सबसे अच्छा स्पर्म होता है वो एग को फर्टिलाइज करता है। ऐसे ही आईवीएफ में ये सब एक पेट्री डिश में होता है। इक्सी क्या होता है? इक्सी, जिसे कि हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन भी बोलते हैं, ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम मैन्युअली फर्टिलाइजेशन कराते हैं। जैसे कि हमने पिकअप के बाद एग्स कलेक्ट कर लिए, हम एक एक एग में जो सबसे अच्छे स्पर्म्स हम सिलेक्ट करते हैं स्पर्म वॉशिंग के बाद, एक एग में हम एक स्पर्म इक्सी मशीन की हेल्प से इंजेक्ट कर देते हैं। हर एग में हमने एक अंडे के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर उसके एक स्पर्म इंजेक्ट कर दिया, उसके बाद उसका फर्टिलाइजेशन होगा। इक्सी हमें किन कंडीशंस में करनी चाहिए? किन कंडीशंस में इक्सी के सक्सेस रेट ज़्यादा है? अगर हस्बैंड का स्पर्म काउंट कम है, उसकी शुक्राणु की गति कम है, या मॉर्फोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है, अगर हम उसमें इक्सी करेंगे तो उसके सक्सेस रेट्स ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर एज ज़्यादा है कपल की, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपका कोई प्रीवियस आईवीएफ फेल हो चुका है और उसमें जो आपका ट्रीटमेंट था वो आईवीएफ से हुआ था, ना कि इक्सी, तो फिर इस साइकिल में आप इक्सी ट्राई कर सकते हैं। इक्सी से डेफिनेटली सक्सेस रेट पर फर्क पड़ेगा। या फिर फीमेल के हमें एग्स बहुत कम मिले और एग्स की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, एग्स का नंबर कम है बिकॉज ऑफ एज या फिर पुअर ओवेरियन रिजर्व, तो उन कंडीशंस में इक्सी ज़्यादा बेटर है, जिससे कि हमें सक्सेस भी ज़्यादा मिलेगी और हम प्रेगनेंसी के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपके इक्सी और आईवीएफ से रिलेटेड जो भी क्वेरीज थी कि हमें क्या कराना चाहिए, डेफिनेटली क्लियर हो गई। थैंक यू।